देते रहेंगे। एक और अहम खबर पेट्रोल और डीजल से जुड़ी हुई, जिसकी कीमतों में लगातार 20वें दिन भी इजाफा देखा गया। दिल्ली में आज पेट्रोल 21 पैसे, डीजल 17 पैसे महंगा हुआ। 20 दिनों में पेट्रोल 8 रुपये 87 पैसे और डीजल 10 रुपये 80 पैसे महंगा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत 80 रुपये फी लीटर से ज्यादा हो गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से आम आदमी सबसे ज्यादा परेशान है। डीजल की कीमत बढ़ने से किसानों में भी बेचैनी देखी जा रही है। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। अब मेरा फैन का बिजनेस है तो मेरे को उसमें भी लॉस हो रहा है, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ जाती है बाहर, तो गाड़ियाँ बाहर जाती है। पहले आप जो सोच रहे हो 78 79 कुछ था पहले, तो अब वो 72 था अभी तो आई थिंक पहले। तो अब रेट 10 दिन से बढ़ रहे हैं। अब वही लगा लो कि जो हमें बचत होनी चाहिए थी। अब एक तो लॉकडाउन में वैसे भी काम नहीं है, मैं एशिया की सबसे बड़ी मार्केट में बैठता हूँ, तो आप सोच लो कि वहाँ पर ऐसा सीन है कि आपको बंदा से बंदा नहीं दिखेगा, ऐसा लगता है रोज मंडे है, हॉलीडे है। और जब हमारे व्हीकल बाहर जाते हैं तो हमें जो 10-5 रुपए बचने होते हैं वो भी नहीं बच रहे हैं आजकल। मतलब रोटी के मतलब बोलते हैं ना, वो हो गए हैं। आप सोच लो कि अगर बंदा यहाँ से भवाना जा रहा है ना सामान लेके, तो वो बंदा सोचता है कि 10 रुपये बचा लूँ, 10 रुपये का पेट्रोल मतलब कम डलवा के बचा लूँ, पर अब वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि 10 दिन से रेट बढ़ रहे, ऊपर नीचे यही हो रहा है। और दिल्ली की मतलब आपको पता है कंडीशन कैसी हो रखी है। पेट्रोल का दाम एकदम से बढ़ गए। दिक्कतें तो हो ही रही है, क्योंकि काम धंधा भी ऐसा है नहीं अभी, और जो जॉब करते हैं वहाँ पर भी सैलरी पूरी नहीं मिल रही, कट कुटा के मिलती है आधी करीब। तो अब दिक्कतें तो हो रही है। अब एकदम पेट्रोल के दाम बढ़ गए, थोड़े बहुत भी नहीं आए दिन मतलब बढ़ते रहते हैं, 1 रुपया 2 रुपये 3 रुपये ऐसे बढ़े जा रहे हैं। तो अब डीजल से भी डीजल ऊपर है नहीं शायद, हाँ डीजल के रेट से डीजल भी ऊपर पहुँच गया। नाज़रीन, आपको बताएं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। आम आदमी से सबसे ज़्यादा परेशान है। लगातार जो रिएक्शन है आम लोगों का, उससे हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद है हमारी नुमाइंदा प्रीति श्रीवास्तव। प्रीति, आपसे जानना चाहेंगे, पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन इसमें कमी के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं बता दूं कि आज 20वीं बार 20 दिन से लगातार जो पेट्रोल और डीजल की जो कीमत है उसमें इजाफा हो रहा है, और आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है। और अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो यहाँ पर दिल्ली में डीजल जो है वो पेट्रोल से भी महंगा हो गया है। ये पहली बार हुआ है कि डीजल की जो कीमत है वो पेट्रोल से ज़्यादा है। दिल्ली में अगर डीजल की बात करूँ तो यहाँ पर दिल्ली में जो डीजल है वो 80 रुपये 13 पैसे है, और अगर पेट्रोल की बात करूं तो 80 रुपये 19 पैसे है। यानी कि जो डीजल है वो पेट्रोल से महंगा है। लेकिन अगर मैं एनसीआर की बात करूं, यूपी की बात करूं, नोएडा की बात करूं, तो वहाँ पर जो डीजल है वो ज़रूर पेट्रोल से सस्ता है, लेकिन इसमें भी जो अंतर है ये बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जिस तरीके से रोज़ ये बढ़ोतरी हो रही है पेट्रोल और डीजल के कीमतों में, उसको लेकर लोग भी नाराज़ हैं, प्रदर्शन भी हो रहा है, और जो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, वो भी काफ़ी परेशान हैं, और परेशान होने के साथ साथ नाराज़ भी हैं, क्योंकि अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इसी तरीके से बढ़ोतरी होती जाएगी तो बाकी जो सामान है, जो ग्रोसरी है या जो वेजिटेबल्स हैं, जो भी बाकी का जो सामान है, और ट्रांसपोर्ट का जो चार्ज है वो भी बढ़ता जाएगा। तो इसको लेकर भी व्यापारी नाराज़ हैं, और अगर इसी तरीके से कीमतें बढ़ेंगी तो आने वाले समय में महंगाई भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब आगे से हमें ट्रांसपोर्ट का जो चार्ज है वो अगर महंगा हो जाएगा, सामान महंगा हो जाएगा, तो पब्लिक को भी ये सारी चीज़ें महंगी मिलेंगी। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, उसको लेकर लोग परेशान हैं, आम लोग परेशान हैं, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि पेट्रोल जो तेल की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, जिसके कारण ये बढ़ोतरी की जा रही है। लेकिन देखना ये होगा कि इसको किस तरीके से बैलेंस किया जाए, इसको किस तरीके से बैलेंस करके किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से
रोज रोज ये जो कीमतें बढ़ रही हैं उसको लेकर लोगों का जो है, लोगों का मिला जुला है। प्रीति, लोग जो है प्रीति, काफी कीमतें परेशान- बढ़ रही हाँ। हैं वो तो एक बात है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या इसको लेकर किसी तरह से भी जो सेंटर की सरकार है, यानी जो मरकजी सरकार है वो, या फिर जो रियासती सरकारें हैं, क्या वो अपने अपने तौर पर कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकें जिससे कि इनकी बढ़ती कीमतों पर काबू पाया जा सके? ऐसा कुछ सामने आ रहा है अभी तक क्या? बिल्कुल, अभी मैं बता दूं कि अभी इस तरीके का कुछ भी सामने नहीं आ रहा है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो जो वैट होता है जो पेट्रोल और डीजल पे, उसको कम कर सकते हैं। लेकिन ये आगे की रणनीति है, और रणनीति जब तय होगी उसके बावजूद ये डिसाइड किया जाएगा कि वैट को कितना कम किया जाए या नहीं कम किया जाए। ये आगे का सवाल है, और जब ये बैठक होगी सभी राज्यों के साथ, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट इसको किस तरीके से लेती है। जी, लेकिन जी। अभी फिलहाल ये जी। स्थिति है कि जिस तरीके से रेट बढ़ रहे हैं, रोज रेट बढ़ रहे हैं। आज 20वां दिन है जब पेट्रोल और डीजल की जो कीमत, तो बहरहाल पेट्रोल और डीजल की जो बढ़ती कीमतें हैं वो कम होती नजर नहीं आ रही हैं। आम आदमी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रीति, तमाम तर तफसील